हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब है इसको दो समीकरण बनानी है हमें, और ज्यामितीय का मतलब इसको ग्राफ रूप में व्यक्त करना हमें। तो इसमें 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है टोटल भी 160 रुपये है। अब हमें समीकरण बनाने के लिए क्या करना होता है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लेंगे। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपये तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर y रुपये। अब उसने जो दे रखा है 2 किलोग्राम सेब, हमें 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा हमारा 2x रुपये। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जो है हमने कितना मान रखा y रुपये, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमारा हो जाएगा 1/, और टोटल रुपीज़ बैठ रहे हैं हमारे 160, जो कि समीकरण 1। दूसरी कंडीशन में दे रखी 4 किलोग्राम सेब, तो इसी प्रकार उसने दे रखा कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, तो यहाँ हो जाएगा 4x + 2y = 300। यानी कि उसने 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये दे रखा था, तो 4 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जो है हमारा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये दे रखा था, इसलिए हमारा 4 किलो सेब का मूल्य 4x, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये दे रखा था, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा यहाँ, और टोटल रुपये बैठ रहे हैं इनके 300। अब इसको ग्राफ रूप में व्यक्त करना, तो इसमें एक समीकरण उठा लें कोई सी भी। तो समीकरण 1 से इसको सॉल्यूशन करेंगे। समीकरण 1 है हमारी 2x + 1y = 160। तो अब इसमें y की वैल्यू कुछ भी रख लो, y की वैल्यू 0 रख लो, 10 रख लो, 20 रख लो, कुछ भी रख सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो मान लिया यदि y की वैल्यू हमारे पास 0 हो, तो 2x प्लस यहाँ 1 था, y के स्थान पर हमने 0 रख दिया, तो 2x ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा 160। तो 0 में इसमें 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, 2x ही रहेगा, और इधर हमारा 160 और चल ही रहा था। अब 2 को जो है इसके नीचे चले जाएंगे, 2 से काट दिया इसको 80 टाइम्स। x की वैल्यू आ गई हमारी 80, और यहाँ पर हमारे एक पॉइंट्स मिल जाता है 80, y की वैल्यू दे रखी थी 0, यहाँ रख दे 0। ऐसे ही हमें 2 या 3 पॉइंट निकालने होते हैं, हमने 1 निकाल दिया, एक 2 और निकाल देंगे। यहाँ पर अब की बार जो है हम y के प्लेस पर 10 मान लेंगे और दूसरी वैल्यू 20 मान लेंगे। यदि y = 10, तो 2x प्लस 1 के प्लेस 1 और y के प्लेस पर हम रखेंगे आपके बाद 10, क्योंकि y के प्लेस पर हमने 10 मानना है, और वैल्यू दे रखी थी 160। टेन उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचा हमारा 150। x = 150/2, ये कट गया हमारा 2 7 जा 2 5 जा, x की वैल्यू आ गई हमारी 75। पॉइंट्स मिल गया हमें 75, 10। यदि अब हम जो है y = 20 मान लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x + 1 × 20 = 160, और 2x ये हो जाएगा हमारा 20 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, इसमें से माइनस करने के बाद बचा 140। x की वैल्यू आ जाएगा 140/2, ये आ जाएगा 70। x की वैल्यू आ गई हमारी 70। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो मिला 70, 20। अब हम इसके बाद जो है क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, जैसे कि सभी क्वेश्चन में हमने इसी प्रकार किया है। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू। x की वैल्यू शुरू में आई थी 80, 0, तो यहाँ 80, 0, इसमें आई थी 75, 10। थर्ड वैल्यू है 70, 20। अब
इसी तरीके से जो है हम समीकरण जो है दूसरी लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से भी हम 3 वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 2 से सॉल्यूशन करेंगे अब इसको। समीकरण 2 दे रखी थी हमारी 4x + 2y = 300। अब इसमें y की वैल्यू चाहे x की वैल्यू जो मर्जी हो वो मान सकते हैं हम। तो अगर जो मैं y की वैल्यू चाहे तो x, अब की बार चलो मैं आपको x की वैल्यू मान के दिखा देता हूँ। x की वैल्यू से जो है आप सोच रहे होंगे कि x की वैल्यू y की वैल्यू को ले रहे हैं, x की वैल्यू ले सकते हैं। जो आसान हो वो ले सकते हैं। अगर जो मैं x की वैल्यू, यदि x की वैल्यू अब की बार अगर जो मैं 0 मान लेता हूँ, चलो x की वैल्यू 0 मान ली, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y = 300। जो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर जो 0 से करते हैं तो वो 0 हो जाता है। टू इसके नीचे पहुँच जाएगा, ये कट गया 150 टाइम्स। y की वैल्यू आई 150। हमें जो है x की वैल्यू पहले लिखनी होती है। यदि अगर जो अब की बार हम x की वैल्यू अब हम मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 × 10 + 2y = 300। और इसकी कैलकुलेशन करेंगे अब 40 + 2y = 300। जो 40 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 260। तो इसमें 2 से कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा 130 टाइम्स। y = आ गया हमारा 130। हमारा दूसरा पॉइंट मिल जाता है 10, 130। इसी प्रकार हम इसका थर्ड पॉइंट निकाल लेंगे। y = इस बार हम रख लें 20 रख रहे हैं, y = 20। तो यहाँ हमारा समीकरण 2 थी, सॉरी x के प्लेस पर रख रहे हैं ना हम, तो x के प्लेस पे इस बार हम 20 रख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 × 20 + 2y = 300। और यहाँ हो जाएगा हमारा 80, 2y = 300। जो 80 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। इसको माइनस करने के बाद बचेगा हमारा 220। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी इसमें 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 110 टाइम्स कट जाएगा। x की वैल्यू हमने लेट की थी इसमें 20 और y की वैल्यू है 110। इस प्रकार हमने इसकी भी 3 वैल्यू जो है फाइंड कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो इसकी शुरू की जो वैल्यू आई थी हमारी 0,150 आई थी। दूसरा है 10, 130। तीसरी है 20, 110। इसके बाद अब हम ग्राफ खींचेंगे। जो है हमारी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिया। अब इसमें जो है हम बराबर बराबर इसमें जो है पॉइंट को कट कर लेंगे। इस पर हम अब नंबरिंग कर लेंगे 10, 20, 30। नंबरिंग करने के बाद अब इस पर जो है पॉइंट जो दे रखे थे हमें, ये पहले समीकरण से टेबल बनी हुई थी या दूसरी से बनी हुई थी, तो इसमें पॉइंट जो है प्लॉट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू दे रखी है पहली समीकरण से 80 और वाई की वैल्यू दे रखी है 0। तो 80 जो है हमारी एक्स की वैल्यू प्लस की है तो प्लस वाली साइड पर चलेंगे। 80 दे रखी है और वाई की वैल्यू दे रखी है 0, यानी कि वाई जो है 0 है तो वो यहाँ ही रहेगा। तो हमारा एक पॉइंट आ जाता है 80, 0। दूसरी वैल्यू दे रखी है इसमें वाई की, एक्स की वैल्यू दे रखी है 75 और वाई की वैल्यू दे रखी है 10। एक्स की वैल्यू जो है हमारी 75 है, तो 75 जो इसमें होगा तो 10 का अंतर चल रहा है सब में, तो यानी कि बीच में कहीं ना कहीं 5 आया होगा, यानी कि 75 बन गया होगा हमारा वो 75 भी हो गई। और वाई की वैल्यू चल रही थी हमारा 10,
एक्स की वैल्यू 75, वाई की वैल्यू 10 चलनी है। तो 10 जो है यहाँ से ये इतनी हाइट पे चल रहा है, तो 10 हमारा इसके सामने, और 75 ये 75 है, और कहीं ना कहीं इसके सामने हमारा 10 आ रहा है ये। तो एक वैल्यू आ जाती है हमारी 75, 10। थर्ड पॉइंट दे रखा 70, 20। तो 70 हमारा ये है, और 20 जो है इसके सामने, 70 के सामने 20 हमारा कहीं आगे पॉइंट जो है ये बैठेगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट आ गया 70, 20। इसी प्रकार दूसरी समीकरण से हमने सॉल्व किया था, तो x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 150 है। x की वैल्यू तो 0 है, तो 0 जो x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 0 जो हमारा यहाँ पर होता है, ना तो इधर गया ना इधर गया। और y की वैल्यू जो है 150 दे रखी, 150 का मतलब है ये यहाँ पर 150। तो हमारा दूसरा एक पहला पॉइंट आया समीकरण से ये, और दूसरी वैल्यू दे रखी 10, 130। अब चलेंगे हम यहाँ 10, और दूसरी वैल्यू दे रखी 30। तो 10 और 30 जो है हमारे कहाँ बैठ रहे हैं पॉइंट, यहाँ पर बैठ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। 10 ये है और 30 हमारा ये है, तो हमारा दूसरा पॉइंट जो है ये मिल जाता है 10, 130 है, ये 130, सॉरी इसको हम 30 को ऐसा ही लिख रहने देते हैं। ये दूसरा पॉइंट जो है 10, 130 है। तो 10 तो हमारा ये है, और 130 हमारा पॉइंट ये है। तो 10, 130 हमारा पॉइंट आ रहा है यहाँ। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। 130 मैंने इधर लिख लिया, जिससे कि पॉइंट ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा 130 है। फिर दे रखा 20, 110। ये 20 दे रखा है, और 110 यानी कि 110। 20 से चलना हमें 110, तो 20 ये चल रहा है, और 110 पर जाकर रुक जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा जो है ये मिल जाता है 110 इसके सामने। अब ये तीनों पॉइंट जो है आपस में मिला देंगे। तीनों जो है अगर जब हम स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल सही सही जो है मिल कर जाएंगे। और दूसरा पॉइंट जो है ये था हमारा, दूसरी समीकरण से ये जा रहा है। तो इन तीनों पॉइंट को भी अगर जो हम मिलाते हैं तो एक लाइन ऐसे जा रही है वो। अब ये देखना पड़ेगा कि स्केल से बिल्कुल समांतर लाइन जा रही हैं, थोड़ा आगे जाके मिल जाती हैं। तो आप स्केल से करोगे ना, तो स्केल से करने पर आपका बिल्कुल सही बैठेगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।